हेलो बच्चों, जय हिंद। और जो है आप लोग हाई स्कूल पास हो गए हो, इसकी बहुत बहुत बड़ी बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जो है हिंदी में फर्स्ट ईयर कक्षा 11 का जो है पढ़ा रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक हम पढ़ाएंगे। ये कबीरदास का है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ाड़ी। देखिए भाषा भी देखिए, भ्रम की टाटी सबय उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे। दुचिते की दोई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुधि का भांडा फूटा। जोग जुगत कर संतो बांधी, निरचू चुए न पाड़ी। अकोड़ अकूड़ कपट, कूड़ कपट काया का निकसा, हर की गति जब जाड़ी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। और कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बात ये है कि फर्स्ट ईयर से ही हम अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो इंटर में आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो यहाँ लिखा भ्रम, भ्रम की टाटी। तो भ्रम माने क्या होता है? अज्ञान। भ्रम माने अज्ञान, और टाटी माने टटिया, है ना। अब पर्दा माने क्या होता? पर्दा वही टटिया। टाटी माने टटिया कहो चाहे पर्दा कहो, बात सही है। और थूनी माने होता है दो खंभे, ऐसे ऐसे दो थूनी बनी रहती हैं, दो खंभे जिन पर झोपड़ी की छत टिकी रहती है। बलिंडा माने होता है बेड़ा, है ना, जिसको सहतीर कहते हैं। ये मोटी बल्ली या बांस जो ऊपर की ओर लगा रहता है और छप्पर को स्थिर रखने में सहायक होता है, उसको हम बलिंडा कहते हैं, और गांव में उसको बड़ेर भी कहते हैं। और तृष्णा छानी, तृष्णा छान माने होता है तृष्णा रूपी छप्पर, छान माने छप्पर। और घर ऊपर माने हृदय रूपी घर के ऊपर, यह रूपक अलंकार है। तृष्णा छान और हृदय घर ऊपर, ये सब रूपक अलंकार। कुबुध माने होता है कुमति, यानी कुमार्ग पर ले जाने वाली बुद्धि। जो अच्छे रास्ते पर ले जाए उसको सुबुद्धि कहते हैं, जो बुरे रास्ते पर ले जाए उसको कुबुद्धि कहते हैं। कुमति सुमति, है ना। तुलसीदास ने भी कहा कुमति सुमति सबके मन माही। भांडा माने बर्तन, या जोग जुगति माने होता तमाम उपाय। जोग जुगति, जुगति माने युक्त, युक्ति माने उपाय, और जोग माने बहुत, है ना। और योग साधना की युक्तियाँ जिसको कहते हैं। और निरुचु माने होता है पूर्ण या निश्चिंत, और चूहे माने टपकना, चूना। पानी माने पानी, और कूड़ कपट, कूड़ कपट माने होता है छल कपट का कूड़ा। जो हमारे दिल में छल कपट है वो कूड़ा है। काया माने शरीर, और निकसा माने निकलना। आगे है बूठा माने बरसा, और भीना माने भाग गया। भानि माने सूर्य, भानु, भान इन्होंने कहा, अर्थात ब्रह्म रूपी सूर्य। उदित माने उत्पन्न होना, और तप माने अज्ञान रूपी। यहाँ पर हाँ, तम माने क्या होता? तम माने अज्ञान रूपी अंधकार। और खीना माने नष्ट हो गया। तो आइए आपको हम जो है इसका अर्थ बताते हैं। तो पहले संदर्भ लिख लो। वैसे अब जो है टॉपिक बदल गया है, एक टॉपिक आएगा उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इसमें संदर्भ ये डालना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 हिंदी के, है ना, हिंदी के पदावली नामक पाठ से लिया गया है, और जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अब आइए प्रसंग में विषय ध्यान रखो। प्रसंग में वही बात लिखी जाती है जो उसके विषय में, जहाँ वो पद में परिचर्चा है, तो प्रसंग में वही चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर किसके विषय में कहा गया? यहाँ पर जो प्रसंग में लिखा गया वो हम ये लिख रहे हैं कि प्रस्तुत पद में
कबीरदास जी का कहना है कि ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित समस्त विकार नष्ट हो जाते। जब आदमी के अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसका इस संसार में किसी के प्रति मोह नहीं रह जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये संसार नाशवान है और जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। वो जीवन रहते ही आत्मा से परमात्मा का दर्शन कर लेता है ना। अब व्याख्या में बच्चों ये लिखेंगे, वैसे अब तो इंटरमीडिएट में 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम व्याख्या में यहाँ यह लिखते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीरदास ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि हे संत भाइयों, मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आई है। अच्छा, जैसे बरसात में यहाँ देखो अभी आंधी आती है तो तमाम चीज़ें उड़ जाती हैं, तो इसीलिए कौन सी आंधी आई? ज्ञान रूपी आंधी आई। कौन सी आंधी आई? ज्ञान रूपी आंधी आई, इसीलिए हमने इसमें लिख दिया। और इसमें मेरे जीवन में जब भाई आंधी आएगी, तमाम चीज़ें उड़ेंगी, तो उड़ा क्या क्या है? और ज्ञान की आंधी आई। तो वहाँ पर कबीरदास जी ने कहा यहाँ कि भ्रम की टाटी सब उड़ाड़ी माया रहे न बांधी रे। इससे मेरे जीवन में छाए भ्रम रूपी छप्पर टूट गए हैं। हमारे अंदर जो शंका थी कि ईश्वर है कि नहीं ना है, परमात्मा है कि नहीं ना है, लेकिन जब ज्ञान की आंधी आई तो हमें ये विश्वास हो गया कि नहीं, परमात्मा है ना। तो वही यहाँ कहा गया है कि मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आने से इससे मेरे जीवन में छाए जो भ्रम रूपी छप्पर है वो टूट गए और माया रहे न बांधी रे। और जिस तरह आंधी आड़ के लिए है ना, आड़ के लिए लगाई गई टाटी है ना, अर्थात पर्दे को उड़ा देती है। जैसे आंधी आई, तुम्हारे छप्पर के नीचे लोग टटिया गांव में यहाँ टटिया बना कर लगाते किनारे किनारे, यहाँ पर्दा लगाते हैं, तो आंधी आती है तो पर्दे उड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी के आने से जो हमारे अंदर भ्रम रूपी पर्दा था वो उड़ गए, है ना। भ्रम की टाटी, हाँ, माया रहे न बांधी रे। भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी और माया रहे न बांधी रे। और इस टाटी या पर्दे को बांधने वाली जो माया रूपी रस्सी है, वो भी टूट गई। दो चिते की दो थुनी गिरानी और मोह बलिंडा टूटा। और इसके बाद बच्चों तथा तेज आंधी के, कौन तेज आंधी? ज्ञान रूपी तेज आंधी के तेज आने से छप्पर में लगे हुए जो 2 चिते यानी खंभे भी टूट गए, खंभे भी उड़ गए। अर्थात इसका मतलब ये है कि ज्ञान की आंधी से मोह, है ना, मोह और आसक्ति, ये खंभे जो है वो भी ढह गए। जब ज्ञान की आंधी आती है तो मोह और आकर्षण, अट्रैक्शन संसार के प्रति वो नहीं रह जाता है। यहाँ पर यही जो है कबीरदास ने कहा है। और तृष्णा छान परी घर ऊपर और कुबुद्धि का भांडा फूटा। अरे भैया, जो तृष्णा माने क्या होता? प्यास, है ना, आसक्ति, प्यास रूपी छप्पर को संभालने के लिए जो मोह रूपी सहतीर यानी बड़ेर बलिंडा, है ना, लगा था, वो भी टूट गया। अर्थात मेरा अहंकार भी खत्म हो गया, मेरे अंदर जो घमंड था वो भी खत्म हो गया। मेरे घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था, उस छप्पर के गिरने से झोपड़ी में, है ना, तृष्णा छानी परी घर ऊपर और कुबुद्धि का भांडा फूटा। भांडा माने मटका, है ना। और उस छप्पर के गिरने से झोपड़ी में जो रखा हुआ था, जो कुबुद्धि रूपी बर्तन मटका रखा था, वो भी फूट गया, है ना। फिर इसके बाद अब आती है पॉजिटिव बात।
ये सारी गंदगी जब दूर हो गई और आंधी आ करके चली गई, तो जोग जुगत कर संतो बांधी, निरचू चुए न पाड़ी। अब आई संतों की बारी, है ना। तो जोग जुगत कर संतो बांधी, निरचू चुए न पाड़ी। साधु संतों ने योग, जोग माने योग, योग की युक्तियों माने उपायों, है ना, उपाय, है ना, एवं सद्वृत्तियों यानी अच्छी आदतों की सहायता से, अच्छी बातों की सहायता से, अच्छे चरित्र की सहायता से शरीर रूपी छप्पर को, इस शरीर रूपी ये आत्मा का जो ये छप्पर है, कौन, शरीर, इस छप्पर को मोह माया रूपी रस्सी से, यहाँ रूपक अलंकार हर जगह है, मोह माया रूपी रस्सी से युक्ति पूर्वक बांधा था, संतों ने बांधा था। जोग जुगत कर संतो बांधी और निरचू चुए न पाड़ी रे। और ताकि उसमें से, है ना, जब संतों ने अपना छप्पर छाया, वो तो पहले वाला छप्पर उड़ गया, अब जो संतों ने, ऋषि मुनियों ने जो छप्पर बांधा हमारे शरीर के ऊपर है, ताकि उसमें से तनिक भी पानी ना गिरे। अब पानी दोबारा शरीर, इस जो संतों ने जो छप्पर बांधा, इसमें संसार का जो पानी अब दोबारा ना आए। और कूड़ कपट काया का निकसा, हर की गति जब जाड़ी। जब मेरे अंतःकरण ने, जब मेरी आत्मा ने ईश्वर की गति को पहचाना, अर्थात ईश्वर से साक्षात्कार हुआ, है ना, इंटरव्यू हुआ, तो मेरे शरीर से छल कपट और ईर्ष्या द्वेष से मोह माया रूपी कूड़ा कबाड़ा सब निकल गया। जो मेरे अंदर छल कपट था, ईर्ष्या थी, कूड़ा कबाड़ा था, वो सब निकल गया, अर्थात मेरी आत्मा स्वच्छ हो गई, है ना। अवांधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, और कहे कबीर भानु के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अब भैया जब आंधी आती है तो इसके बाद शांति हो जाती है, तो ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की जो वर्षा हुई, भक्ति, भाई आंधी जाने के बाद ही पानी बरसता है, तो भक्ति रूपी जल की, कौन, भगवान की भक्ति रूपी जल की जो वर्षात हुई, है ना, उस प्रेम रूपी वर्षा में इस भक्त का अंग अंग भीग गया। प्रेम, है ना, लिखा नहीं ना, प्रेम हरि जन भीना, यानी भीना माने भीग गया। और हरि भगवान का ये आदमी प्रेम के भक्ति में, भगवान की प्रेम की भक्ति में इसका अंग अंग भीग गया। और कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमहि और खीना। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जब वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, तब अज्ञान रूपी समस्त अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया, सदा के लिए समाप्त हो गया। इसके बाद बच्चों काव्य सौंदर्य में ये लिख देना कि कवि ने स्पष्ट किया है, ज्ञान प्राप्त होने पर माया से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हो जाता। बच्चों जहाँ भक्ति की बात आवे वहाँ रस शांत होता है। कला पक्ष में हम यहाँ पर लिखेंगे भाषा पंचमेल खिचड़ी, छंद है गेय पद, और गुण है प्रसाद, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार है सांग रूपक तथा रूपकात संयुक्ति। धन्यवाद बच्चों। अब जो है अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर हिंदी में लाना चाहते हो तो अब जो है चैनल सब्सक्राइब कर लो। हम वीडियो डालते रहेंगे, आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। इसको फेयर में भी उतार लेना। धन्यवाद।